भारत के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी, पाकिस्तान को विशालकाय हथियार पैकेज देगा अमेरिका। दोस्तों, भारत में अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए, और बड़े से बड़े विदेश मामलों के एक्सपर्ट हो या रक्षा विशेषज्ञ, इस सवाल पर पहले वो चुप होते हैं और फिर कहते हैं नहीं, आंख मूंदकर अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार के लिए विशालकाय पैकेज की घोषणा की है। यानी जिस अमेरिकी डॉलर्स पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को पालता पोसा रहा, उस अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान को मेगा पैकेज देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के इस फैसले को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है। आइए समझते हैं कि अमेरिका ने जो भारत के साथ जो डबल गेम खेला है, इसके मायने क्या हैं। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तान को आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए $450 मिलियन का एक पैकेज देगा, जिसमें पाकिस्तान F-16 लड़ाकू जेट बेड़े का रखरखाव भी करेगा। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए ये मेगा पैकेज देने की घोषणा की है, जबकि खुद पाकिस्तान ही आतंकवादियों का जनक देश है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने भारत के साथ उसी तरीके का गेम खेला है जो गेम वो भारत के साथ 70 से 90 के दशक में खेलता था और पाकिस्तान पर अरबों डॉलर्स की बारिश करता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की नाक में नकील डाला था और साल 2018 में अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी समूहों पर नकील कसने और देश में उनके सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने में विफल रहने के लिए इस्लामाबाद को सुरक्षा सहायता में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने $450 मिलियन का पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कांग्रेस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से F-16 फाइटर जेट के रखरखाव और संबंधित उपकरणों की मरम्मत के लिए संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि इस रक्षा पैकेज से इस्लामाबाद आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता को बरकरार रख पाएगा और अपने F-16 बेड़े को बनाए रखने से वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरे के खिलाफ लड़ने की उसे ताकत मिलेगी। रक्षा सहयोग एजेंसी ने बुधवार को इस संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दे दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, संयुक्त राज्य सरकार ने पाकिस्तान वायुसेना के F-16 कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए एक प्रस्तावित सौदे को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जो अमेरिका के विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है। क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी भागीदार है और काफी लंबे वक्त से संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान पैकेज देता आया है ताकि वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ सके। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। बयान में कहा गया है, पाकिस्तान का F-16 कार्यक्रम व्यापक संयुक्त राज्य पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावित बिक्री अपने F-16 बेड़े को बनाए रखते हुए वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की क्षमता को बनाए रखेगी। F-16 बेड़े से पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने में मदद मिलती है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करेगा। अमेरिकी कांग्रेस की अधिसूचना में कहा गया है, अमेरिका की तरफ से जो पैकेज जारी किया गया है, उसमें हथियार सामग्री में नई क्षमता बढ़ाना या फिर युद्ध सामग्री की खरीद शामिल नहीं है। $450 मिलियन के इस पैकेज के जरिए पाकिस्तान F-16 एयरक्राफ्ट ने स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंजन मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम को जोड़ सकता है। इसके साथ ही विमान के हार्डवेयर में बदलाव, अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर संशोधन और इंजन की मरम्मत भी शामिल है। पेंटागन ने कहा, ये प्रस्तावित बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, जिससे पाकिस्तान को अमेरिका और सहयोगी बलों के साथ चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयास और भविष्य के आकस्मिक अभियानों की तैयारी में अंतर संचालन बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। अमेरिका के इस पैकेज से साफ है कि अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सैन्य मदद देना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान इन डॉलर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, जैसा पहले करता आया है, और अमेरिका का ये बड़ा दोगलापन है। वहीं भारत ने अमेरिका के इस फैसले पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट्स में कहा गया है, अमेरिकी विदेश विभाग की घोषणा 7 सितंबर 2022 को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू सहित भारतीय और अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में हुई। आपको बता दें कि भारत से भारी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को पहली बार 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन प्रशासन से F-16 विमान का पैकेज दिया था, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर हुआ करता था और अमेरिका ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। पाकिस्तान को पहली बार रोनाल्ड रीगन प्रशासन से 1980 के दशक में भारत सरकार की भारी आपत्ति के बावजूद F-16 विमान पैकेज दिया था।
जिसमें चेतावनी दी गई थी कि विमान का इस्तेमाल भारतीय लक्ष्य के खिलाफ नहीं किया जाएगा। भारतीय आपत्ति इस निष्कर्ष पर आधारित थी कि पाकिस्तान F-16 को परमाणु हथियार से लैस करेगा, जो उसने गुप्त तरीके से हासिल किए थे, जिसके दम पर यूक्रेन ने दिया रूस को झटका। पाक को मिला वो हथियार। दोस्तों, चीन के बाद पाकिस्तान के दूसरे पक्के दोस्त तुर्की ने एक बार फिर भारत विरोधी चेहरा दिखाया है। हालांकि तुर्की के इस फैसले से भारत जैसी उभरती महाशक्ति को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनने पर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। दरअसल यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक तबाही मचा रहे मेड इन तुर्की बायरकटार ड्रोन यानी कि TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO बायरकटार ने ऐलान किया है कि वो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को इस किलर ड्रोन की सप्लाई करेंगे। आपको बताते चले कि हालुक बायरकटार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं, जो इस देश में ड्रोन क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस किलर ड्रोन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि इसकी 3 साल की वेटिंग हो गई है। यूरेशियन टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एक जापानी मीडिया हाउस से बातचीत में हालुक बायरकटार ने कहा, TB2 जैसे ड्रोन विमान जमीनी युद्ध के साथ नौसैनिक युद्ध में बहुत कारगर हैं। हथियारों से लैस ड्रोन विमान भविष्य में होने वाली हर जंग में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अपने इंटरव्यू में ड्रोन कंपनी के CEO ने यह भी कहा, भविष्य में ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग में भी हमारे किलर ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। अब ये सवाल ही नहीं उठता है कि भविष्य में कोई भी युद्ध बिना ड्रोन विमान के हो। जो देश UAV तकनीक में महारत हासिल नहीं करेगा, वो भविष्य में होने वाली जंग में हार जाएगा। हालुक ने दावा किया है उनके हथियारबंद ड्रोन विमान चीन के लड़ाकू ड्रोन विमान से ज्यादा कारगर हैं। बायरकटार TB2 ड्रोन यूक्रेन की नौसेना में भी सफल साबित हुए हैं। CEO ने कहा कि ऑकिंसी टाइप के नए ड्रोन में एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी लाया जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या आप भारत को भी ड्रोन विमान बेचेंगे, इस सवाल के जवाब पर एर्दोगन के दामाद और ड्रोन कंपनी के CEO हालुक ने कहा, कंपनी का सिद्धांत है कि हम युद्ध या संघर्ष में शामिल दोनों ही पक्षों को हथियार नहीं बेचते हैं। हमने पहले ही दोस्ताना संबंध वाले देश जैसे पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन को ये ड्रोन बेचे हैं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।